ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र सकाम निष्काम पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का ये वर्तमान दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। पुनः पुनः इस व्याख्यान का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए प्रयत्न कर और अपने मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 7:05 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज स्वाति नक्षत्र है जो दोपहर 3:07 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और
शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह 4 बजे का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 25 सितंबर, 25 सितंबर 2025, थर्सडे, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 25 संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 24 पर विस्तृत विवेक विचार किया, जिसमें भगवान 3 प्रकार के योग की बात करते हैं, कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। ये तीनों योग जो है वह अपनी योग्यता के अनुसार क्रम से जन्मांतर में किए जाते। कोई मनुष्य वर्तमान जन्म में ध्यान योग की योग्यता वाला होता है तो जन्म से ध्यान योग में, कोई वर्तमान जन्म में कर्म योग की तो जन्म से कर्म योग में लग जाता निष्काम। तो कोई जो है ध्यान योग ज्ञान योग जन्म से ज्ञान योग में लग जाता।
तो उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म के अनुसार वर्तमान जन्म में प्रारब्ध अनुसार सभी जीवात्मा अपनी अपनी योग साधना में लग जाते। ये योग साधना जो मार्केटिंग का विषय नहीं है, ये भीतर से उसके संचित कर्मों से आता है। इसलिए बाहर से किसी ने आपको कह दिया नो आपने ध्यान योग किया तो वो टेम्पररी रहता, तो सुना ठीक है, लेकिन आपके भीतर से वो प्रेरणा होती। ये सारी योग साधना है वो अनेक जन्मों के संचित कर्म के परिपक्व होने पर वर्तमान जन्म में दिखती है, प्रकट होती है। तो यू ही भगवान ने कहा, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भगवान कहते, हे अर्जुन, ये जो परमात्मा को प्राप्त करने की बात आती है, तो जो भगवान ने स्वयं कहा, कितने निष्काम योगी तो शुद्ध हुई सूक्ष्म सात्विक बुद्धि से ध्यान योग के द्वारा क्रम से अपना परमार्थ सिद्ध कर लेते हैं। भगवान ने ध्यान योग का वर्णन छठे अध्याय में श्लोक नंबर 11 से 32 तक विस्तार पूर्वक कहा है। वही ध्यान योग जो भगवान के द्वारा कहा गया। आजकल जो बाजार में ध्यान योग चल रहा है वो बाजारू है, और वो बाजारू ध्यान योग जो है वो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी। उससे आपको थोड़ा फील गुड तो हो जाएगा, शरीर को मन को शांति लगेगी, शरीर स्वस्थ हो जाए, लेकिन उससे परमार्थ सिद्ध नहीं होता। तो ये जो ध्यान योग है, भगवान ने कहा वैसे जो चरितार्थ करता है वो क्रम से आगे बढ़कर परमार्थ की ओर जाता है। और कई लोग जो है कर्म योगेन, कर्म योग के द्वारा, जो कर्म योग भगवान ने दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर तीसरे अध्याय में जो अध्ययन किया है, वर्णन श्लोक नंबर 40 से लेकर दूसरे अध्याय भी कर्म योग कहा है, तीसरे अध्याय में भी कर्म योग कहा। तो वह जो कर्म योग कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलयेषि मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्त्व कर्म। तो इस प्रकार कर्म योग से प्रारंभ करके क्रम से निष्काम कर्म योग के द्वारा ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेते। तो कोई योगी जो है वह ज्ञान योगी न सांख्य योग, जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में जो भगवान ने 11 से 30वें श्लोक तक विस्तार पूर्वक सांख्य योग, ज्ञान योग, आत्मज्ञान योग, तो उसके द्वारा भी कोई अपने स्वरूप में स्थिति बना लेता है क्रम से जन्मांतर में। तो इस प्रकार कहने के बाद अब भगवान जो है कहते, अरे ये सब शास्त्र पढ़ के ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, कई आचार्य योग स्वयं अपना यह साधन साधना कर लेते हैं जो वेदों में कहा गया है। तो स्वयं विवेक करके परमार्थ कर लेते। लेकिन यहाँ जो भगवान कह रहे आगे श्लोक नंबर 25 में, जो स्वयं शास्त्र पढ़े हुए नहीं, स्वयं विवेक करने में भी समर्थ नहीं है, तो योग साधना के विषय में वे कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य परंपरा से योग साधना के विषय में जानने का प्रयत्न करते, जानते हैं सुनकर,
केवल सुनकर, पढ़कर नहीं, पुस्तक तो नहीं पढ़ी है, लेकिन सत्संग सुनकर शास्त्र के अनुसार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य परंपरा से सुन सुनकर संपूर्ण श्रद्धा भक्ति से समर्पित हो, बिना कोई संशय और विरोधाभास किए वह जो कहा गया है उसका अनुपालन करते, यानी साधना करते विवेक पूर्वक, तो वे भी क्रम से अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेते। लेकिन ये सत्संग करने वाले कौन होंगे? जो आचार्य के पास, तो कहते धर्मात्मा, तो उसके बहुत जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है, धर्मात्मा है, यज्ञ दान तप पिछले जन्मों में, इस जन्म में बहुत किए, तो उसके पुण्य का उदय 60-70% हो गया। 50-50 हो तो नहीं सत्संग करें। पाप 60% है, पुण्य 40, तो भी सत्संग नहीं करेगा। सत्संग में उसकी रुचि तब होगी जब उसके पुण्य का उदय 60%, 70% और पाप कम हो गया। तो पाप का कमी और पुण्य का उदय होने के बाद अब वो योग साधना तो वो करनी है, लेकिन वो शास्त्र तो पढ़ नहीं सकता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले आचार्य के पास सुन सकता है। इसीलिए श्रवण कर कर भी, श्रवण साधन जो आप लोग कर रहे हैं, श्रवण साधन, इसके द्वारा भी वह वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से उपदेश सुनकर उसे परम प्रमाण मानकर संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण से, जैसा कहा गया है शास्त्रों में आचार्य के द्वारा, स्वयं तो नहीं जानते, लेकिन आचार्य के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जानकर, आचार्यों से सुनकर, सत्संग सुनकर, फिर वो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग अपनी योग्यता के अनुसार साधन साधना करते हुए इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, अमृत पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह ये जो भगवान यहाँ विषय परिवर्तन करते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 25, अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये तु एवम् अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेऽपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायण। यहाँ भगवान के वाक्य है, सबसे पहला इस श्लोक का वाक्य, तू अन्ये। तू अन्य यानी जो मनुष्य इस प्रकार स्वयं शास्त्र पढ़ के अपने कर्म योग, ध्यान योग, साधना नहीं कर सकते हैं, यानी मंद बुद्धि वाले हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन दूसरे आचार्यों से वह सुनते हैं, स्वयं नहीं जानते, स्वयं नहीं पढ़े हैं शास्त्र, लेकिन आचार्यों से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परंपरागत आचार्यों, वेद शास्त्रों का श्रवण कर, श्रुत्वा एवं अजानंत अन्येभ्य श्रुत, पहली पंक्ति, स्वयं तो नहीं पढ़ पा रहे, सीख पा रहे, जान पा रहे शास्त्र को, लेकिन आचार्यों के द्वारा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ
तो तत्व के जानने से, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के रहस्य को जानने वाला और उस जानकर उसे परम प्रमाण मानकर संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण से, यानी बिना कोई संशय और विरोधाभास विपर्य रखकर समर्पित भाव से वह कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग की उपासते, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से जो कहा गया है वैसी ही उपासना करता है। तो ऐसे सुनकर अपनी साधना करने वाले, श्रुति परायणा, सत्संग सुनकर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी योग साधना करने वाले भी ये मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं, यानी अमृत पद को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वेद व्यास है, सुखदेव जी महाराज है, शंकराचार्य है, सन्यासी परंपरा में है, योग वशिष्ठ है, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर चुके, वो तो ज्ञानी है स्वयं। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, संसारी है, वो पढ़ने का उनका अवसर नहीं है, वो तो वह वेद शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार जो उपदेश श्रवण करते हैं ना, जिनके लिए वो परम प्रमाण है। अब यहाँ बात ऐसी है, कई लोग कहते हमारे गुरु जी ने कह दिया, लेकिन वो शास्त्र आचार्य परंपरा से कहा वो मान्य है। आजकल कई हजारों लाखों बुद्धिजीवी गुरु घंटाल आ गए हैं, जो अपने वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से रहित है। उनको हम परम प्रमाण नहीं मानते, वो तो बुद्धिजीवी है। परम प्रमाण तो वो है जो आचार्य परंपरागत रूप से श्रवण मनन कर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और शास्त्र का सूक्ष्म रहस्य जानता है, अनुभूति पूर्वक जानता है, शब्द पूर्वक नहीं। तो एक होता है शब्द ज्ञान और दूसरा होता है अनुभूति ज्ञान। तो अनुभूति पूर्वक जानते हैं, ऐसे आचार्यों से जो सुनता है और उसमें परम श्रद्धा और समर्पण रखते हुए वह अपनी साधन साधना करता है, स्वयं तो नहीं जानता, लेकिन आचार्य से सुनकर वह अपने योग साधना करते रहते, वे भी क्रम से जन्मांतर में अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए मैंने कल एक एग्जांपल दिया था ना आपको, कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो उसका ज्ञान है, 10 साल पढ़ा है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो हार्ट के बारे में सारा वो ज्ञान उसके पास है। लेकिन जो पेशेंट है वो तो हार्ट को, बीट को भी नहीं जानता कि हार्ट मेरे धप धप बीट हो रहे हैं, टोटल अज्ञान। हार्ट के बारे में, हार्ट बीट चल रहे हैं उसका भी उसे ज्ञान नहीं, टोटली अज्ञानी है। फिर भी उसे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो वो वहां कार्डियक क्लिनिक में जाता है डॉक्टर के पास। वो तो कार्डियक है, डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट, शहर का नामी डॉक्टर है, और वो हार्ट का स्पेशलिस्ट। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी फीस भी हाई होती, वो किसी गरीबों की सेवा नहीं करते, अमीरों की सेवा करते।
तो पहले जाएगा तो 1,000 रुपया तो कंसल्टेशन फी लेगा, फिर नाम आप देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंसल्ट, फिर वो आपको चेक करेगा सब, फिर वो ट्रीटमेंट का चार्ज कहेगा कि ये करना है, वो करना है, ऐसा है, इसका इतना लाख चार्ज है, इसका इतना लाख चार्ज है। अब आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप तो थोड़ी स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं इलाज करेंगे। कहे ठीक है, 1 लाख ऑपरेशन का लगेगा तो ठीक है, मैं दे दूंगा, तो आप मेरे हार्ट का इलाज करें। तो उस भर्ती हो जाता है और अपने हार्ट का ऑपरेशन कराता है, ठीक हो जाता है, स्टेंट डालते हैं, उसका ब्लॉकेज था 90%, अब वो काम करने लगता। तो वह उसने तो कोई हार्ट का ऑपरेशन किया नहीं, स्वयं तो कुछ हार्ट के बीट्स को भी नहीं जानता है, फिर भी उसके हार्ट की सर्जरी वो डॉक्टर ने करके उसे स्वस्थ कर दिया। तो वह 2-3 महीने में स्वस्थ हो, 1 महीने अस्पताल में रहा, 2 महीने फिर अपनी परहेज, सात्विक खान पान, बॉइल्ड वेजिटेबल और दूध पी के अपने को स्वस्थ कर। अब स्वस्थ होने के बाद वो स्वस्थ नहीं रहता, फिर वो सब पकोड़े भजिए चाय नाश्ता करने लगता, तो फिर अस्वस्थ हो जाता, फिर दूसरा ऑपरेशन करा। तो ऐसे मनुष्य हमने देखे 1 बार 2 बार 3 बार हार्ट का ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन स्वस्थ होने के बाद जो उसने परहेज कहा है वो नहीं रखा। तो कई साधक ऐसे होते, थोड़ा योग साधना में कुछ, फिर वो छोड़ देते, फिर वापस कर। तो इस तरह उनका चलता रहता है। लेकिन जो साधक यहाँ भगवान कह रहे हैं, उसने जैसा उपदेश सुना है, उसमें परम श्रद्धा समर्पण और उसे परम प्रमाण मानकर, जैसा कहा गया है वैसा सुनकर अपनी योग साधना करते रहते, तो वे क्रम से इस संसार के बंधन से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ संसार में कहा है, दुर्लभम त्रयमय वैतत दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। इस संसार में कोहिनूर हीरे से भी दुर्लभ 3 चीजें हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा, विवेक चूड़ामणि तीसरे श्लोक, कि मनुष्य जन्म होकर धर्मात्मा होना अत्यंत दुर्लभ। आज भले दुनिया में इतने धर्म हो, इतने संप्रदाय हो, लेकिन वास्तव में धर्मात्मा जो यज्ञ दान तप शास्त्र के अनुसार करने वाले, जो अपने को संप्रदायवादी कहते हैं, उनमें भी धर्मात्मा, वास्तविक धर्मात्मा 2 से 5% ही हो। आजकल जो हिंदू धर्म का ढोल पीटते हैं, कोई ईसाई धर्म का ढोल पीटता है, कोई जैन धर्म का ढोल पीटता है, खाली ढोल ही पीटता है, कोई धर्म का पालन नहीं करते, राजनीति कूटनीति, तो सब अपने अपने धर्म संप्रदाय का ढोल पीटते रहते। लेकिन उस अनुसार जो साधन साधना करने वाला मनुष्य, धर्मात्मा मनुष्य, वास्तविक धर्मात्मा 2-5% ही होते हैं। तो मनुष्य तो इतने हैं, उसमें 2-5% धर्मात्मा होते, और वो धर्मात्मा होता है तो उसको सिद्धि मिलती है, तो फिर वो आगे की नहीं सोचता कि मैं परमार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न। तो जो धर्मात्मा है उसमें भी मोक्ष के लिए मुमुक्षु बनना हुआ मनुष्य,
वो भी वो जो 2% धर्मात्मा है उसमें 1-2% ही होते। धर्मात्मा लोग फिर आगे नहीं सोचते, कह रहे बस सब ठीक है, ऑल गुड ऑल वेल। सो धर्म के साए में वो अपना स्वस्थ रहते हैं। उनको कहे हमें और कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष मोक्ष भी नहीं चाहिए, हम धर्म कर्म करते, धर्मात्मा है, अच्छी बात। तो धर्मात्माओं में भी जो सिद्धि मिल गई है, सुख मिल गया है, तो उसे छोड़कर परमार्थ की ओर जाने वाले मुमुक्षु दुर्लभ है। अच्छा, मोक्ष की इच्छा वाला मुमुक्षु धर्मात्मा भी हो गया तो भी कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य का मार्गदर्शन मिलना, ये उससे भी दुर्लभ। तो इस तरह इस संसार में मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय, दैवानुग्रह हेतु। एक तो आपके पुण्य का उदय होना है, लेकिन ये केवल पुण्य उदय से नहीं होता, परमेश्वर के अनुग्रह से ये तीन प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मनुष्य अभी धर्मात्मा भी नहीं है, मुमुक्षु भी नहीं, फिर भी यदि कोई महापुरुष का आश्रय लेता है, धर्म कर्म में लगता है, तो भी वो आगे क्रम से अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेता है। इसीलिए संसार में जो है पुरुषार्थ, सकाम पुरुषार्थ चार प्रकार के, धर्म अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ जो है जो सब लोग करते हैं, वह सकाम पुरुषार्थ। काम यानी इंद्रिय विषय भोग की इच्छा, इसी को कामना कहते हैं। आप जो कामना करते हो, 10 इंद्रिय विषयों की कामना और भोग की इच्छा, और उसके बाद अर्थ, भोग प्राप्ति के लिए अर्थ उपार्जन, भोग प्राप्ति के लिए धर्म करते हैं। तो ये सारे मेहनत पुरुषार्थ है सकाम। लेकिन निष्काम पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ सकाम नहीं है। जो चौथा उसको परम पुरुषार्थ कहा है, निष्काम पुरुषार्थ। ये जो धर्मात्मा लोग होते वो तीन करते, धर्म अर्थ काम। तो इंद्रिय भोग उनका लक्ष्य होता है और उससे वो सुखी होते हैं, वो भोग करते रहते। अब आज के युग में, पहले भी ऐसा ही था, ज्यादातर 90% मनुष्य जो है, जिसको आजकल के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, हालांकि मूर्ख है, तो उनकी सोच होती है मूर्खता की सोच, जो 90% दुनिया में चल रही है। वो लोग क्या कहते हैं कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करता, सब लोग चाय पीते हैं तो मैं भी चाय पीती हूँ। मैंने कहा तेरे लिए ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं है, डायबिटीज है, बीपी है, सब है, दवाई भी खा, लेकिन तू चाय नहीं छोड़ सकता। नहीं नहीं, सब चाय पी रहे हैं इसलिए मैं भी पी रहा। तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा। फिर कहे कि कोई भी नहीं कर रहा है इसीलिए मैं नहीं कर। कोई भी सुबह उठकर शहद और नींबू पानी, गर्म पानी नहीं पीता इसलिए मैं भी नहीं पीती। सब लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं तो मैं भी चाय पी, यानी नींबू पानी कोई नहीं पी रहे हैं, गर्म पानी कोई नहीं पी रहे हैं, तो मैं भी नहीं पी, तो मैं बुद्धिमान हूं।
ये मूर्खता की पराग, जिसको कहते हैं आजकल डेमोक्रेटिक थिंकिंग, लोकशाही, मीडिया थिंकिंग। और आजकल उसी का जमाना है। 90% मीडिया कहता है वैसे सब करते हैं, या लोग करते हैं वैसे सब कर, यानी कोई अपनी बुद्धिमानी का सवाल ही नहीं, कोई शास्त्र के प्रमाण से, कोई परंपरा नहीं, बस सब करते हैं इसीलिए मैं भी करती हूँ, सब नहीं करते हैं इसीलिए मैं भी नहीं करती हूँ। ये मुझे लोग कहते, कितने लोगों को मैंने कहा, लेकिन सब यही डायलॉग बोले, हाँ भाई माता जी आप ठीक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई है। या कोई नहीं कर रहा है, महाराज आपके सत्संग में कोई नहीं आ रहा है तो मैं क्यों आऊं। अरे कितने लोग आ, 1000 लोग आ रहे तो मैं आपके सत्संग में जरूर आऊंगी। आपके सत्संग में तो कोई आ नहीं रहा, 2-5 लोग आ रहे हैं तो मैं कैसे आऊंगी। लेकिन यदि आपके सत्संग में 1000, 2000, 1 लाख, और 1 लाख लोग आपके सत्संग, तो मैं जरूर आऊंगी आपके सत्संग। ये बड़े बुद्धिमान लोग की सोच है आज की। इसे मूर्खता कहते हैं, महामूर्खता, लेकिन उसको बुद्धिमानी मानी जाती। तो ऐसे महामूर्खात्मा संसार में कोई मनुष्य जो है लोकाचार से हटकर, यदि उसके पुण्य का उदय हुआ है, धर्मात्मा है, तो फिर वो से परमार्थ के विषय में विचार करता है। हालांकि मूर्ख बुद्धि है, वो मूर्ख बुद्धि को वो लोग बुद्धिमानी समझते हैं, मंद बुद्धि को बड़ी तीव्र बुद्धि समझते हैं। तो आजकल सब बुद्धिमान है, मीडिया वाले, नेता लोग हैं, ये लोग शास्त्र प्रमाण, इनकी कोई परंपरा है, वो जो कहते हैं वही। तो मूर्खतावाद चल रहा है दुनिया में, 90% मूर्खतावाद। अब इन मूर्खों को तो कोई समझा नहीं सकता, वो तो ऐसे ही मूर्खता में जिएंगे और मरेंगे। ऐसी उसमें से कोई पुण्यात्मा है, किसी के पुण्य का उदय हुआ है, तो उसे लगता है अरे कुछ और भी रास्ता है। स्वयं तो मैं ठीक नहीं जानता हूं, लेकिन जो आचार्य सत्संग में कह रहे वो सुनता है। तो सुनकर फिर वो उस जो शास्त्र है, वो सुनकर वह पुरुषार्थ करने लगता है। जैसे 3 प्रकार की साधना है, उसमें अपनी योग्यता के अनुसार कर्म योग सुनता है, ध्यान योग सुनता है, भक्ति योग सुनता है, ज्ञान योग सुनता है। स्वयं तो कुछ जानता नहीं है लेकिन सुनता है। और स्वयं शास्त्र पढ़ने में भी समर्थ नहीं है, इसीलिए उसे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का विवेक भी नहीं। स्वयं तो कुछ नहीं कर पाता है। एवं अर्थात ये जो 3 प्रकार के कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग बतलाए, उसे वो स्वयं तो नहीं जानता, अजानंत, उनको न जानते हो, क्योंकि उसे योग का कोई अता पता ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है कि भाई कर्म योग किसे कहते, सकाम क्या है, निष्काम क्या है, ध्यान योग किसे कहते हैं, सकाम क्या है, निष्काम क्या है, ज्ञान योग किसे कहते हैं, सकाम क्या है, निष्काम, कर्म योग किसे कहते हैं, सकाम। तो जानता ही नहीं, योग के बारे में कुछ नहीं जानता। केवल वह सत्संग में आचार्य से सुनता है, परंपरागत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य शास्त्र के अनुसार सुनता है। अन्येभ्य श्रुत्वा, आचार्य परंपरा से शास्त्र को परंपरागत रूप में श्रवण करता है। केवल
उन्होंने श्रद्धा पूर्वक समर्पण भाव से सत्संग के द्वारा शास्त्र का श्रवण किया है। स्वयं तो शास्त्र पढ़ नहीं सकता, शास्त्र का विचार कर नहीं सकता, लेकिन आचार्यों के माध्यम से सुनता है। तो वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परंपरागत आचार्य से शास्त्र का विवेक करता है। सत्संग देखो, आजकल जो सत्संग हो रहा है ये सब कथाकार बथाकार, वो सब जिसकी कोई परंपरा नहीं है, जिसके कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है, ऐसे बकवास बाबाओं का सत्संग सत्संग नहीं है। सत्संग वास्तव में वेद शास्त्र श्लोक मंत्र प्रमाण से, आचार्य परंपरा से, जो आचार्य के द्वारा कहा जाता है वो सत्संग। आजकल जो सत्संग है वो तो सब ढोंग पाखंड और दिखावा है, 90%। उससे सभी साधक भ्रमित हो जाते हैं। तो वास्तव में ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परंपरागत शास्त्र को यथार्थ जानने वाले आचार्य मिलना दुर्लभ। हाँ, जिसका पुण्य का उदय हुआ है तो उसे ऐसा सत्संग प्राप्त होता है, श्रवण कर। लेकिन कई लोग श्रवण तो मिल जाता है, लेकिन श्रवण के बाद उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न नहीं कर, वो सुन के ही संतुष्ट हो जाता कि हलवाई के लड्डू बहुत अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, लेकिन उसे खाने की इच्छा नहीं, तो केवल लड्डू देख के सुन के तृप्त हो जाता। ऐसे सुनकर भी कई लोग तृप्त हो जाते, कुछ करना नहीं, केवल सुनना अच्छा लगता, तो उनका भी कभी कल्याण सुनते रहते। परंतु जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो सुनता है संपूर्ण श्रद्धा समर्पण पूर्वक, और जो सुनता है उसे परम प्रमाण मानकर, यह जो शास्त्र में कहा, आचार्य ने कहा, यह ज्ञान ऐसा ही है, इसमें उसे कोई संशय और विपर्य विरोधाभास नहीं है। आजकल बड़ी समस्या है, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो शास्त्र सुनते हैं आचार, फिर भी उनको उनमें अनेक प्रकार के संशय विपर्य विरोधाभास होते हैं। तो इस निश्चय से कि आचार्य परंपरा से शास्त्र के में जो कहा है वैसा का वैसा वो स्वयं साधना, योग साधना अनुष्ठान करता है। आगे भी अर्जुन ये प्रश्न पूछेगा 17वें अध्याय में कि जो मनुष्य स्वयं योग साधना नहीं जानता है और वह कैसे आगे बढ़े, स्वयं असमर्थ है पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में, तो उसके लिए क्या योग साधना का उपाय? तो भगवान यही कहेंगे कि कोई आचार्य है उनसे श्रवण करे, पूर्ण श्रद्धा रखे, और शास्त्र और आचार्य ने जैसा कहा है वैसा जानकर मानकर संपूर्ण श्रद्धा समर्पण भाव से योग साधना करे, तो वह परमार्थ योग में लग जाता। क्योंकि वह पूर्ण श्रद्धा समर्पण रख करके शास्त्र में और आचार्य परंपरा में जैसा कहा गया है वैसा का वैसा जानकर अपने जीवन में साधन योग साधना करने लगते। केवल मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, ऐसा नहीं। यहाँ मानने जानने के न, जानकर जीवन में साधन चरितार्थ कर, साधना कर, योग साधना, तो उस प्रकार योग साधना करते रहते हैं वो, ते अपि, वह श्रद्धा समर्पण वाले हैं वे, इस मृत्यु संसार सागर को पार कर जाते।
मृत्यु रूपी संसार चक्र से मुक्त हो जाते, केवल श्रवण करते हैं वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से, और उस अनुसार योग साधन साधना करते हैं, तो इस प्रकार वह अपने परमार्थ में आगे बढ़ जाते हैं। निरंतर, ऐसा नहीं है कि एक बार सत्संग किया, थोड़ा एक सप्ताह सत्संग किया। कई लोग ऐसे होते, वो कभी कभी सत्संग कर लेते, उनका निरंतर अखंड सत्संग नहीं हो। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि महाराज आपका तो रोज सत्संग आता है, बाकी दूसरे आचार्य का कभी कोई सप्ताह, कभी कहाँ कुछ शिविर है, कभी उनका कोई नियमित सत्संग नहीं हो। तो ऐसे साप्ताहिक सत्संग या मासिक 1 महीने का कोर्स है या फिर 15 दिन, इससे कुछ नहीं होता। निरंतर अखंड वर्षों तक वह आचार्य परंपरा से शास्त्र के अनुसार सत्संग में लगा रहता, तो उसे वह योग साधना की रहस्यमय बातों को जैसा है वैसा जानकर श्रद्धा समर्पण से अपने जीवन में चरितार्थ करने लगता है। क्योंकि ये परमार्थ मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसमें जो योग साधना है, उसमें केवल सत्संग सुनना ही साधना नहीं है। ये तो केवल प्रवेश द्वार है। सत्संग सुनने के बाद वह अपने जीवन में चरितार्थ करना, ये विशेषता है। शंकराचार्य यहां स्पष्ट करते हैं कि जो आचार्यों ने ऐसा कहा है, शास्त्र ने ऐसा कहा है, और आचार्य व्यक्तिगत नहीं है, परंपरागत आचार्य। आजकल कई लोग व्यक्तिगत शास्त्र आचार्य हो, उनकी कोई परंपरा नहीं। आज कलयुग में तो ऐसे कई आचार्य चल रहे पहले, तो वो भ्रम पैदा कर। तो जो शास्त्र की बात आचार्य परंपरा से करता है, स्वानुभूति पूर्ण करता है, बस यही उनके लिए परम प्रमाण है। तो शास्त्र प्रमाण, आचार्य परंपरा प्रमाण का रहस्य ये है, अर्थ ये है कि जिसके माध्यम से हमको यथार्थ शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। जैसे हम रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें दिखता है कि रास्ता है, सड़क है, आंखों से सड़क दिखती है, और सड़क में गड्ढे हो तो गड्ढे भी दिखते, गड्ढे ना हो तो गड्ढे नहीं दिखते। तुम उसको सड़क ही मानते हो। सड़क है, गड्ढा है तो भी सड़क है, गड्ढा नहीं है तो भी। तो आपकी आंख प्रमाण है, उसमें आपको कोई संशय नहीं है, परम प्रमाण। दूसरा देखो, नाक से आपने गुलाब हाथ में ले लिया, गुलाब की सुगंधी आती है, तो नाक के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि ये गुलाब की सुगंध ही है, चमेली की नहीं है, गुलाब की सुगंधी ही है, या टट्टी की सुगंधी नहीं है। क्यों इतना पक्का कि आपको, क्योंकि ये गुलाब की सुगंध है, ऐसा आपका स्वयं अनुभव है, प्रमाण है। केवल गुलाब की सुगंध ही जानते हैं, मानते हैं और अनुभूति भी करते हैं।
तो जैसे हमको अपनी इंद्रियों पर पूर्ण श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, इंद्रिय को परम प्रमाण मानकर हम ये स्वीकार करते हैं कि ये गुलाब की सुगंध है, नहीं कि टट्टी की सुगंध। इसी प्रकार जो वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से सत्संग वाक्य है, उसे परम श्रद्धा समर्पण से स्वीकार कर उसमें अपनी बुद्धिमानी, तर्क या संशय या विरोध विपर्य ना करे। क्योंकि ज्यादातर बुद्धिजीवी लोग हैं अपनी बुद्धिमानी करते हैं अहंकार से, तो फिर वो भटक जाते हैं। उसकी अपनी बुद्धिमानी, अपना अहंकार, अपना संशय, अपना तर्क, अपना विरोधाभास नहीं है। केवल शास्त्र और आचार्य ने कहा बस इतना मात्र ही उनको परम प्रमाण, और उस प्रमाण को मानकर उस अनुसार योग साधना करते रहते हैं। तो जिसको ऐसे वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में परम निष्ठा है, योग साधना में लग जाते हैं, तो वो भी आगे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह आज हमने जो है इस श्लोक पर विवेक विचार किया कि जो अन्य तेव जानन्त, जो मनुष्य स्वयं तो शास्त्र पढ़ नहीं सकता, जानता भी नहीं है, केवल आचार्य परंपरा से जान, वह अपने श्रद्धा समर्पण से उस अनुसार जैसा कहा है वैसी उपासना करते। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जैसा आपको मार्गदर्शन करता है वैसे आप अपना दवाई, परहेज, उपचार करते हैं। कुछ मनमानी, अपनी बुद्धिमानी नहीं करते, तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ शास्त्र और आचार्य ने कहा उस अनुसार योग साधना करते हैं, तो वह उस अनुसार आचरण करने वाला मनुष्य क्रम से जन्मांतर में इस मृत्यु रूपी संसार बंधन से मुक्त होकर अपने अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह आज हमने विचार किया। आगे का श्लोक है, इस पर हम कल विवेक विचार करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम।
किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जैसे अपने विवेक करवाया कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो पाप पुण्य बैलेंस होते तभी ये मिलता है। और ये पाप पुण्य जब भी पुण्योदय बढ़ते हैं तभी ऐसा दुर्लभ सत्संग मिलता है। और वो दुर्लभ सत्संग वो चरितार्थ करने के लिए वो नियमित रूप से निष्काम सेवा करेगा, तब जाके वो चरितार्थ होता है ना। हाँ, निरंतर सत्संग और साधना। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता कर लिया, एक 15 दिन, ऐसा नहीं, निरंतर अखंड सालों तक, 10, 12, 15, 20 साल हम्म निरंतर होना महत्व का है। हम्म। जैसा है वैसा श्रद्धा पूर्वक निरंतर लंबे काल तक वो साधना सत्संग के अनुसार प्रयत्नशील बना रहना चाहिए। हम्म। तो जैसा है वैसा, जो आप सुना है वैसा आत्मा अनात्मा विवेक करते रहना, श्रद्धा पूर्वक समर्पण पूर्वक। वहां उसमें बात यह है कि मनुष्य को अपना बुद्धिमानी अहंकार आ जाता है तो संशय, विरोधाभास या दूसरे लोग कुछ संशय खड़ा कर देते हैं, तो फिर वो भटक जाते। हम्म। तो यहाँ मैं वही एक पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी ये पाप और पुण्य जब भी मतलब पुण्योदय होता है तभी ऐसे सत्संग मिलता है, क्योंकि हमने याद है कि ये लिंक आपने आप ऐसे किसी ने भेजा था और हम लोग को मिला था। और निरंतर सुनना ये हमारा पुरुषार्थ है कि ये भी प्रारब्ध के अनुसार ही हम नियमित सुन सकते हैं। नहीं, आपका पुण्य का उदय हुआ है, यदि पुण्य क्षय हो गया तो फिर आप हाँ। नहीं सुन सकते। वो तो पुण्य का उदय जब तक है तब तक सुन पाओगे, नहीं तो तो फिर। यहाँ मनुष्य का खुद का भी एक पुरुषार्थ नहीं होता है कि नहीं मुझे अभी आगे बढ़ना ही है। तो वो पुरुषार्थ मतलब बोलते हैं ना कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों करेंगे तब नित्य निरंतर साधना हो पाएगी। ऐसा नहीं है, संचित में पुण्य का उदय होगा तब वर्तमान में प्रारब्ध होगा, तब वो प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ करेगा। तीनों होना आवश्यक। हम्म। संचित का बैलेंस नहीं है तो चाहे कितना भी पुरुषार्थ करे कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, संचित का पुण्य उदय होना आवश्यक है, प्रारब्ध वर्तमान में है, उस अनुसार उसे उचित पुरुषार्थ करना, बस। और क्या, केवल हम्म। पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। हाँ वो तो है। मगर हम यहाँ दृढ़ता तो रख सकते हैं ना कि नहीं अभी हमें परमार्थ के मार्ग पर आगे ही बढ़ना है, कुछ भी करके ये संसार की मोह माया से निकलना है। वो साधना वो मन से तो कर सकते हैं ना हम। हाँ, वो आपकी मुमुक्षुता आप रख सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपका संचित कर्म प्रारब्ध में कुछ आ गया हम्म। तो आप रास्ता भूल जाएंगे। अच्छा। फिर वो प्रारब्ध आपको और कहीं ले जाएगा। तीव्रतम प्रारब्ध होगा तो। हाँ, हम्म तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप निरंतर लगे रहो। कई मैं महात्मा को यहाँ संन्यास लेने के बाद भी वो विवाह कर भटक लिया है, बच्चे भटक पैदा गया। कर दिए, तो ये सब परमार्थ में है तो भी उनका कोई गारंटी नहीं। हम्म। तो ये संचित और प्रारब्ध तो मतलब कितना भी हम दृढ़ रखेंगे फिर भी ये हमें उठाकर कहीं भी फेंक सकता है। हाँ जी, हाँ जी, संचित और प्रारब्ध आपको कहीं भी ले जा सकते। कहाँ से कहाँ ले जाए, वो तो जो आपके सामने वर्तमान में है, वर्तमान जन्म में आपके सामने है, वही आप देख सकते हैं। हम्म आगे क्या होगा वो तो आपका संचित और प्रारब्ध जो ईश्वर ने निर्धारित किया है, उसका अनुग्रह होगा।
तब ऐसे होगा। तो इसमें ये भी हम्म कहा ना, ईश्वर का अनुग्रह भी काम करता है। हम्म। वो जो आप हमेशा उदाहरण देते, दो पेड़ के नीचे साधक बैठे थे, वो ना उसकी मुमुक्षुता थी तो परमात्मा तुरंत प्रकट हो गए। हाँ, तो जिसकी मुमुक्षुता तीव्र है उसके हम्म लिए तो रास्ता खुल जाता है ना। लेकिन फिर भी मुमुक्षुता कहाँ से आई? उसके पुण्य का उदय हुआ तभी तो आई ना। हाँ हाँ हाँ। अपने आप मुमुक्षुता नहीं आती। मेरा भी, मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसे कोई कोई नहीं। तो सब चाहते हैं कि मुझे मोक्ष मिले। हम्म आपकी इच्छा से थोड़ी होने वाला। आपका संचित हो तब प्रारब्ध बनेगा, प्रारब्ध बनेगा उस अनुसार आप पुरुषार्थ करोगी, तब आप आगे बढ़ोगे योग साधना। हम्म। जब संचित ही नहीं है तो फिर प्रारब्ध नहीं है, तो भाई सब लोग करते हैं मैं भी योग साधना करूंगी, ऐसे तो नहीं होगा ना। हम्म। मगर वो कब क्या होगा, वो पुण्योदय कैसे कब बढ़ेगा, कुछ हमें पता नहीं है वो। वो पता सामने आज है, वो आप हाँ, अपने आप को बस देखो। आज, हाँ, आज, आज आज का ये। बस आज आपके सामने है, उस अनुसार जो पुरुषार्थ करना है उचित पुरुषार्थ कर लो। कल बस। क्या आएगा वो तो भगवान जाने। हम्म हम्म तो कर्म योग वर्तमान में, योग साधना सारी वर्तमान में ही कही है। वो हम्म। भविष्य और भूतकाल की नहीं है। हम्म। आज ही का दिन है, उसका ही हमें अच्छे से अच्छा हाँ, कर्मयोग प्रारब्ध कर के लेना है। अनुसार जो आपका दिन ईश्वर ने आपको दिया है उसमें जो आप अपनी योग साधना जितनी हो सके अच्छी से अच्छी कर लो, पर बस वही आपको आगे ले जाए। उसमें हम्म ईश्वर का अनुग्रह भी होगा यदि आप ठीक से करोगे। मगर यहाँ गलती यही हो जाती है कि हम पास्ट और फ्यूचर का सोचने में वर्तमान गवा देते हैं। ऐसा ही है ना, योग साधना में भी ऐसा ही होता है, और ये जो संसार में तो आप लोग ऐसा करते ही है। हाँ, भूतकाल भविष्य में ही पूरे बस वही भटक जाते हैं, वही भटक सबसे जाते बड़ी हैं। भटकन है। हम्म चाहे आप वर्तमान संसार का व्यवहार करो तो भी वर्तमान को देख कर करो, और योग साधना करो तो भी वर्तमान को देख कर करो। ये भूत और हम्म। भविष्य का जो चक्कर है वही आपको माया में घुमाता है। हाँ, कल क्या होगा और कल इसने मेरे साथ ये किया था, बस इसी में उलझे रहते हैं हम। हाँ, हाँ, भूतकाल और भविष्य काल में उलझे रहेंगे तो फिर पुरुषार्थ नहीं होगा। वर्तमान वर्तमान हम्म। पुरुषार्थ दूषित हो जाता है। हाँ, मतलब समय शक्ति सब उसी में व्यर्थ हो जाती है। हाँ, पूरा जा जाता है, समय हम्म बर्बाद हो जाता है, आपकी पुरुषार्थ मेहनत भी सब व्यर्थ चली जाती है। क्योंकि हम्म। भूतकाल आ गया तो आप भूतकाल के राग द्वेष में चली जाएंगी, या भविष्य हाँ। आ गया तो भविष्य की आपको फल की इच्छा कामना में चले जाएंगी। अरे, वो हम्म तो भूत भविष्य आपको घुमाएगा। हम्म साधक वर्तमान में होती है, साधना योग साधना जो जो जैसे है वैसे अपने, हम्म। तो वही कल्याणकारी होती है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, और नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जीठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बी आर मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल। ये वन प्लस कोई है फोन नंबर, उसको अपना नाम लग। पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम राम सेवक यादव, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और अंजलि जोशी। इतने साधक आज उपस्थित हैं। आज तृतीय नवरात्र अभी सुबह 7 बजे समाप्त हो गया, चतुर्थ नवरात्र चल रहा है। परमार्थ करे और सबका कल्याण करे।
सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। नारायण धन्यवाद स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय। महाराज जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।